वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन हमने किया है और जो क्वेश्चंस करें हैं उसके बाद आता है ये वाला हमारा टॉपिक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो यार अब जो चैप्टर की रियल डील है ना वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। और अगर तुम ये याद नहीं करते हो तो समझ लो तुम्हारा चैप्टर खराब चला जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, तुमको याद करने की जरूरत भी नहीं रहेगी, तुमको ऐसी याद हो जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सैचुरेटेड की। सैचुरेटेड की बात कर लेते हैं तो सैचुरेटेड में तुम्हें पता है क्या आता है? एल्केन्स। टर्म 2 में सैचुरेटेड में आते हैं अपने एल्केन्स। कौन आते हैं? एल्केन्स। ALKENES एल्केन्स, ठीक है। सैचुरेटेड में एल्केन्स आते हैं। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मेरा मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बनाने का फॉर्मूला वो होता है CnH2n +2। ये +2 2n के साथ है, ठीक है। अभी n पता है कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। 0 से 1 2 3 4 5 और 1 से स्टार्ट होता है, सॉरी 0 से नहीं 1 से, ठीक है। n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। अब मैं क्या कर रहा हूं यार, सॉरी यार, गलती हो जाती है। ठीक है, n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है? 1 से 2 3 एंड सो ऑन। एल्केन्स में जो हमको जहां तक पढ़ने हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहला एल्केन क्या आता है इस फॉर्मूले के हिसाब से? अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो C1 H पे 2 × 1 + 2 क्या बना? C और H4। 2 × 1 2 + 2 4, पहला बने CH4, ठीक है। ऐसे करके हर एक क्या कहते हैं इसका एल्केन्स का जो हाइड्रोकार्बन होता है, ये हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में ही जो मतलब जो कंपाउंड्स होंगे वो कार्बन और हाइड्रोजन के होंगे, तो हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा CH4, इसका नाम क्या है? मीथेन, METHAN। बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो आपकी CNG होती है गाड़ियों में जो डलती है, मीथेन की होती है, ठीक है। जो LPG होती है, LPG जो घर में जिसके गैस सिलेंडर आते हैं वो किसकी होती है? वो उसमें क्या क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है, वो भी इसी के होते हैं। CNG में होती है ये यूज मेनली, ठीक है। CNG जो गैस होती है वो मीथेन होती है, ठीक है। दूसरा, अगर तुम इस फॉर्मूले में 2 की वैल्यू रखो तो C2 2 × 2 + 2 2 × 2 4 + 2 6 C2H6, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? मीथेन इथेन, ठीक है। तीसरा वाला होता है हमारा C3H8 प्रोपेन। चौथा होता है हमारा C4H10 होता है हमारा ब्यूटेन, ठीक है। पांचवा होता है हमारा C5H12, ये होता है हमारा पेंटेन, ठीक है। और छठा होता है हमारा C6H14, ये होता है हमारा हेक्सेन। अब यार तुम सोच रहे हो यार तुमने ये बता तो दिए ना, इनको याद कैसे करें? इनके फॉर्मूले भी याद करें, नाम भी याद करें? पागल समझे हो का? तो नहीं याद करने भाई मेरे, इजी ट्रिक बताता हूँ। ये जो हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पढ़ रहे हैं इनके नाम ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और ये हेक्सेन से मिलजुल कर बनेंगे। मतलब इनके जो स्टार्टिंग के जो वर्ड्स होते हैं, तुम देखो इन सब वर्ड्स में क्या कॉमन है? ANE कॉमन है सब में, ठीक है। ANE कॉमन है तो इन सबको हटा दो, क्या बचे? मेथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट मतलब बट,
और पेंट और हेक्स, ये 6 वर्ड बचे अपने पास, ठीक है। यही 6 वर्ड तुमको अनसैचुरेटेड में भी यूज आएंगे, इन्हीं से अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स भी बनेंगे। तो इनको याद करने का तरीका क्या होता है यार, ये जो मेथ वाले जो कंपाउंड्स होते हैं इनमें ना यार कार्बन एक ही होता है, इथेन वाले में 2 होते हैं, प्रॉप में 3, ब्यूट में 4, पेंट में 5 और हेक्स में 6। ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। फिर तुमको सैचुरेटेड बोलेंगे एन लगा देना, अनसैचुरेटेड बोलेंगे इन या आइन लगा देना, ठीक है। वो आगे बताऊंगा इन और आइन क्या होता है। तो यार मीथेन मेथ वाले जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें सिर्फ एक ही कार्बन होता है। इथ वाले ETH वाले 2 कार्बन, प्रॉप 3, ब्यूट 4, पेंट 5 और हेक्स 6। ऐसे करके कंपाउंड्स बने और ये आगे तक चलते जाते हैं, लेकिन हमको कहां तक पढ़ना है, सिर्फ हेक्स तक, ठीक है। ये तो होगा अपने सैचुरेटेड, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में 2 कैटेगरीज हैं, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। अनसैचुरेटेड तो अनसैचुरेटेड में आते हैं अपनी 2 कैटेगरीज, एल्कीन्स। हाँ एल्केन्स था, यहां पर क्या है एल्कीन्स, और यहां पर क्या है एल्काइंस, ALKYNES। यार मिडल में कर देता हूँ यार, सिमेट्री यू नो, यस यू नो, OCD के मरीजों। एल्काइंस, ठीक है। ये अपना होता है दूसरा कैटेगरी का, एल्कीन्स और एल्काइंस, ठीक है। तो अब ये एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं यार, ये सैचुरेटेड के जैसे तो नहीं होते, ऑब्वियसली बात है यार, अनसैचुरेटेड में आते हैं। एल्कीन्स और एल्काइंस ये सैचुरेटेड से डिफरेंट कैसे होते हैं। सबसे पहली बात तो यार एल्कीन्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, ठीक है। यहां पर +2 नहीं होगा, CnH2n होगा। और एल्काइंस में फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n -2, ठीक है। CnH2n -2, ये H के नीचे है, जो है 2n और -2 +2 और 2n, ये सारे H के नीचे हैं। इनका मतलब है H के जो भी N की वैल्यू रखोगे उसके साथ ये चीजें होनी है, ठीक है। एल्कीन्स में अब यार N की वैल्यू किससे स्टार्ट होती है, ठीक है। N की वैल्यू स्टार्ट होती है हमारी 2 से, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। N की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है। पहला होता है हमारा C2H4। जब इस फॉर्मूले में तुम 2 पुट करोगे, C2H2 into 2, C2H4, ठीक है। यार यहां पर 1 वैल्यू क्यों पुट नहीं कर सकते, जरा यार 1 वैल्यू को देखो। अगर हम कार्बन 1 पुट कर रहे हैं C1 और H2 आएगा ना 2 into 1, तो ये क्या हो जाएगा C1H2। पर तो जरा तुम ये कंपाउंड बनाकर देखो यार, ऐसा कुछ होता है नहीं ना, ऐसा कुछ बन सकता है। हाइड्रोजन के पास एक ही एलिमेंट, एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो एक ही तो दे सकते हैं, बाकी 2 की वैलेंसी कार्बन कहां से पूरी करेगा। इसलिए क्या कहते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा 2 से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब 2 से स्टार्ट होने में यार देखो 2 से स्टार्ट हो क्यों सकती है, तो जरा तुम देखो CC और H4 है, ठीक है। एक यहां पर आया, एक यहां पर आया, एक इस पे आया, एक इस पे आया, ठीक है। ये हाइड्रोजन हमने पूरे कर दिए, कार्बन हमने पूरे कर दिए। अब यार इन दोनों कार्बन को अभी भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना, तो यहां पर हम डबल बॉन्ड लगा लेंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड लग जाता है। तो एक जो मेजर डिफरेंस मैं बताना भूल गया था, ओ भाई साहब भूल गया था भाई, गलती हो जाती, कि
एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। C2H4, C3H6, तीसरा क्या होगा C4H8, ठीक है। जो भी तुम वैल्यू n की रखोगी वो H के नीचे डबल हो जाएगी, ठीक है। चौथा क्या होता है C5H12, C5H10, और पांचवा क्या हो जाएगा अपना C6H12। अब यार हमको हेक्सेन मतलब हेक्स तक ही पढ़ना है, तो मतलब इसमें हम 5 वैल्यू के नीचे जाएंगे नहीं, ठीक है, ये यहीं तक रहेगी, ठीक है। इनका नाम क्या होगा, मीथीन। अब ये तो यार एम से स्टार्ट ही नहीं होती भाई, मैं भी क्या कर रहा हूँ, खुद बोल के खुद लग रहा हूँ, ऐसे थोड़ी होता है, क्यों, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, इथीन, ठीक है। प्रोपीन, क्या हो गया यार, मेरा मार्कर भी ना, प्रोपीन, ठीक है, ये आ गया प्रोपीन। फिर यहाँ क्या आया, ब्यूटीन, ठीक है। पेंटीन, ये पेंटीन वाला शैम्पू नहीं है, पेंटीन है, पैंट नहीं है, पेंट है, ठीक है। हेक्सीन, ठीक है। ऐसे करके चलते हैं। अब इनको भी याद करने का वही तरीका है, एल्कीन्स में ये जो ईन होता है, ये एथ, प्रॉप, बट, पेंट और हेक्स के आगे ईन लगा दो, ऐसे ऐसे एल्कीन्स चलते रहेंगे, ठीक है। इनका मेन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, इनका मेन प्रॉपर्टी क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, और किन किन के बीच में होता है, कार्बन एटम, ठीक है। सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कार्बन एटम, ठीक है। और इसमें ये भी हो गया हमारा खत्म, अब एल्काइंस बच रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है। अगर कार्बन के बीच में यार ट्रिपल बॉन्ड आता है तो इसका पहला कंपाउंड कैसा बनना चाहिए, C2H2। यहाँ पर 1 क्यों नहीं रख सकते भैया, अब यार तुम यहाँ पर 1 रखोगे तो C1H2 इंटू 1 माइनस 2 वो क्या हो जाएगा, C1H2 इंटू 1 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा C1H0, C1। ये कोई कंपाउंड होता है, ये तो खुद में एलिमेंट है, तो इसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट नहीं होती, और 2 से स्टार्ट क्यों हो सकती है भैया, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। वो भी मैं समझा देता हूँ क्यों होती है। तो यार जब कार्बन 2 होंगे और हाइड्रोजन भी 2 होंगे, एक ये हाइड्रोजन आ गया, एक ये हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। तो यार इनकी वैलेंसी पूरी हो चुकी है, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी हो चुकी है, लेकिन यार इनको अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन और शेयर करने थे, तो इन्होंने आपस में कर लिए, 3 इलेक्ट्रॉन इन्होंने एक दूसरे के साथ कर लिए और एक एक बाकी दोनों के साथ कर लिया, ऐसे करके इनका पहला कंपाउंड बन गया इथाइन। इसीलिए अगर हम 1 की वैल्यू डालेंगे यानी मिथाइन बनाएंगे तो वो बन ही नहीं सकता, वो पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, इथाइन। दूसरा क्या होता है अपना C3H4, C3H2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 2, हाँ C3, C4H6, C5H8, C6H10, ठीक है। ऐसे करके चलता है, कैसे, C3H2 इंटू 3 माइनस 2, 2 इंटू 3 6 माइनस 2 4, तो C3H4, और C4 2 इंटू 4 माइनस 2, 2 इंटू 4 8 माइनस 2 6, C4H6, ठीक है। ऐसे करके चलता है, इथाइन हो गया, ठीक है। YNE इसमें कॉमन रहेगा, ठीक है, इथाइन, प्रोपाइन, ठीक है, ब्यूटाइन,
पेंटाइन, और ये क्या होगा, हेक्साइन। ठीक है, इनमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल इनमें क्या होता है, ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड नहीं भाई, ट्रिपल बॉन्ड है। जेम्स बॉन्ड ही मुझे दिखता है बिटवीन सी एटम। एन की वैल्यू इसमें भी किससे शुरू होती है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, आ तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट था। अंडरलाइन करता हूँ, वाई एन ई इनमें कॉमन होता है। ठीक है, ये याद कर लेना, वैसे तो याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही ट्रिक है, बाकी दोनों सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो जाएंगे। ठीक है, बाय बाय।